पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत पाकिस्तानी रुपए में करने का फैसला। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मामलात चलाने के लिए पाकिस्तान से भी लोगों को भेजा जा सकता है। अफगानिस्तान को डॉलर की कमी का खदशा पैदा हो गया है। IMF और आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के डॉलर रोक रखे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि 2018 के बाद से अब तक मुल्क की कर्जे डबल हो चुके। चीनी 125 से 130 रुपए होने के बावजूद नहीं मिल रही। अवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत ने पिछले 3 साल में कम अज कम 100 इदारे ख़त्म कर दिए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि 3 साल में कोई नया मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। आज अस्पतालों में दवाइयाँ और ड्रेसिंग का सामान तक नहीं। अद्वियात की कीमतों में 16 बार इजाफा कर दिया गया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से MPR कॉलोनी और रंगी टाउन में नया नाजिमाबाद की दीवार पहाड़ से मकान पर आ गिरी। दीवार गिरने से खातून और 3 बच्चे जाम बहक हो गए। दीवार निजी सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी। रात गए होने वाली बारिश के बाद नुमाइश चरंगी पर सड़क बैठ गई, कोच भी फंस गई। बारिश के बाद हैदरी, नाजिमाबाद, वाटर पंप, लियाकताबाद, डाकखाने पुल पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। शहर में थंडर सेल्स बनने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 11 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का नया सिलसिला जारी। कोहे सुलेमान समेत पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश। जिला कोहलू और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कोहलू का सिब्बी और कोयटा से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिरानवड में सड़क रेले में बह गई। नदी नालों में तोग़यानी, राब्ता सड़कें मुतासर। लाहौर, राजनपुर, पतोकी, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और मियांवाली में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत तमाम मुलजिमान को 23 सितंबर को तलब कर लिया। अदालत का आइंदा समात में थेरेपी वर्क्स के 6 मुलजिमान को भी पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर तमाम मुलजिमान की हाजिरी के बाद चालान की कॉपियां तकसीम होंगी। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से 10 दराजी केस में 6 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। अदालत का मुलजिमान को 11 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। आला अदलिया में जजेस की तैनाती में सीनियरिटी का उसूल मद्देनजर न रखने के खिलाफ वकला तंजीमों का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहिरे में बड़ी तादाद में वकीलों और वकला तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तालिबान ने खवातीन पर क्रिकेट खेलने की पाबंदी लगाने का इंदिया दे दिया। तालिबान कल्चर कमीशन के नायब सरबरा अहमदुल्ला वासिक कहते हैं कि इस्लाम ने खवातीन को ज़रूरत की बुनियाद पर बाहर जाने की इजाज़त दी, खेल ज़रूरत नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि खवातीन को क्रिकेट खेलने की इजाज़त देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुखालफिन के रद्द अमल के खदशे की वजह से इस्लामी अक़दार को पामाल नहीं करेंगे। किसी हालत में खवातीन का चेहरा और जिस्म ढका हुआ ना हो तो ये इस्लाम के खिलाफ होगा। बयान पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजहार तशवीश। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि खवातीन को क्रिकेट की इजाज़त ना मिली तो अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट टीम से टेस्ट भी नहीं खेलेंगी। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को मिली फाइजर वैक्सीन की 3,20,000 खुराकें आज कराची पहुंचेंगी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान फाइजर की 60 लाख खुराकें पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। रवां हफ्ते फाइजर वैक्सीन की मजीद 35 लाख खुराकें मुतवक्के। इसराइल में 80% आबादी की मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद सितंबर में कोरोना के 16,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफ्ज़ान सेहत के इक़दाम ज़रूरी हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं कि रमीज़ राजा टीम को जारहाना अंदाज और मॉडर्न ड्रेक क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। कप्तान बाबर आजम और वो भी इसी के हक में हैं।